हर हर महादेव। पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है। लोगों के नाम पूछे जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी कार्ड देखी जाती है और अंत में उनका पैंट उतरवा के उनका खतना चेक किया जाता है। और फिर जिनका खतना नहीं हुआ रहता, जो हिंदू रहते हैं, गोली मार दी जाती है। पति पत्नी गए थे छुट्टी पे, पति को मार दिया, पत्नी ने बोला मुझे भी मार दो, तो पत्नी को छोड़ दिया कि जाके तुम मोदी से बताना। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम भाईचारा निभा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में। लोग 10-10, 15-15 साल पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, अपने ही देश में जाते हैं छुट्टियां मनाने और अपने ही देश में बहुसंख्यक होने का कर्ज चुकाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ होगा क्या? टूरिस्ट एरिया था सर, टूरिस्ट एरिया। कहाँ थे सुरक्षा बल? हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? 2 दिन पहले आसिम मुनीर बक रहा था कश्मीर के बारे में। 2 महीने से सबको पता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होगा। यूएस की रिपोर्ट थी कि 2025 में स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और सबको पता था कि वो वॉरफेयर कैसे भड़केगी। यही एक तरीका था भड़काने का, सफल हो गए भड़काने में। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? कोई हाई अलर्ट था तो हमारी सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? और सुरक्षा बल क्या करें बेचारे? कोविड के 3 साल में आपने रिक्रूटमेंट एकदम रोक दिया, उसके बाद रिक्रूटमेंट बढ़ाया भी नहीं कि जो कम हुआ था उसको कवर अप किया जाए। मेजर जीडी बकनी साहब कह रहे थे कि जो बटालियन पहले 2 बटालियन मिल के 2 अलग अलग सेक्टर की निगरानी करती थी, वहाँ से 1 बटालियन को हटा लिया गया और सिर्फ 1 बटालियन को बोला गया कि आप दोनों सेक्टर की निगरानी करिए। जहाँ पे इतने सालों से 2 बटालियन जो है मिल के काम कर रही हैं, वहाँ पे 1 के ऊपर आप इतना ज़्यादा भार डाल देंगे तो क्या होगा? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया है, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ गया। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर हो। 60,80,000 फौज आप काट चुके हैं। बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। मुझे बहुत दुख होता है। पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहां बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना जीडीपी का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं। 3% के ऊपर रशिया तो 8% अपना जीडीपी का लगा रहा है, क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है? 43,000। आप लगातार कम करे जा रहे हैं और उसमें से भी 25% ही रखेंगे तो बचे क्या? ये साले पैसा बचा रहे हैं विदेश यात्राओं पे और अपनी साज सज्जा पे। जो पैसा खर्च होता है तब इनको पैसा बचाने का नहीं याद आता है। इनको तब पैसा बचाने का याद नहीं आता जब इनके लिए शीश महल बनते हैं, जब इनके नेता मंत्री विधायक साले इतना घोटाला मार लेते हैं, तब इनको पैसे का ख्याल नहीं आता है। हर साल सांसदों की पेमेंट बढ़ जाती है। साला किस बात के यार? तुमको हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। फ़ोन का रिचार्ज तक तुमको नहीं कराना पड़ रहा है। यहाँ 500 में रिचार्ज हो जाता है, तुमको 15,000 रुपये साला तुमको रिचार्ज के मिलते हैं। तब इनको पैसे की कटौती नहीं याद आती है, लेकिन सेना के बजट में इनको कटौती करनी है।
सरकार की तरफ से चूक हुई है, सुरक्षा बलों की तरफ से भी कुछ चूक हुई है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से बहुत भारी चूक हुई है। और इन सब के अलावा जो कश्मीर के आम लोग हैं उनको नहीं पता था क्या आपकी गलियों से कोई AK-47 लेके चला आ रहा है। भाईचारा हिंदू मुस्लिम कश्मीर से कन्याकुमारी तक बचपन से तो यही पढ़ रहे हैं यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। PhD की उम्र हो गई है, 4-5 साल में प्रोफेसर बन जाएंगे, हम भी कश्मीर में जाएंगे छुट्टियां मनाने, गोली खा के चले आएंगे। क्यों पढ़ रहे हैं इतना? साला इससे अच्छा होता कि कहीं बाहर ही भाग जाए, नेपाल भाग जाऊं, सुकून से रहूँगा। बांग्लादेश भी इतना सुरक्षित होगा यार, कम से कम वहाँ पता तो होगा कि कोई भाईचारा नहीं है। अपने घर में मैं भी रखूँगा कुल्हाड़ी और तलवार और कहीं से कट्टा वट्टा जुगाड़ करके, जिंदा तो रहूँगा। साला यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है भाई, मेजॉरिटी में है हम लोग। साला ना माइनॉरिटी का कुछ फ़ायदा मिलता है, और मेजॉरिटी में रह के कहीं बाहर जाओ मर मुरा के चले आओगे। और सरकार हिंदुओं की सरकार है केंद्र में, डिफेंस मिनिस्टर कड़ी निंदा करते हैं, हमारे गृह मंत्री हिंदू हृदय सम्राट हैं भाई, प्रधानमंत्री तो क्या बात है, भगवान के सीधे 11वें अवतार हैं, 10वें। उसके बाद भी पैंट उतार के आपको देखा जाएगा कि कौन से धर्म के हो, और गोली मार दी जाएगी। कुछ नहीं बोलूँगा यार, जो भी है सब चल रहा है। क्या करेंगे अभी लोग भी POK में जाएंगे, 100-200 आतंकवादियों को मार देंगे, आके पीठ थपथपाएंगे, मार दिया मार दिया। 2027 के चुनाव होंगे, रैलियों में बोलेंगे कि हमने मार दिया हमने मार दिया। अबे जो मर गया उनका क्या, तुम्हारी गलती से तो मरे थे, तुम कह दो तुमसे नहीं संभल रही है हालत, कुर्सी छोड़ दो। कुछ नहीं बोलूँगा। हर हर महादेव।